वाटर। देखिए हम इसको ऐसे करेंगे, ये देखिए डेंगू से खुद बचाएंगे नहीं, जो लोग मरेगा उसे मरने देंगे और जो बचाएगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे कि आप बचाने का क्यों प्रयास कर रहे हैं, हम तो मारने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये ना कि कहल गइल हमनी के भोजपुरी में हमार बबुआ याद दिलावला कहला कि जब अपने सवांग मौग हो जाई तो हमनी के का करी, जब वह हाल हो गइल हमनी के बिहार के। इस मशीन का कीमत सिर्फ और सिर्फ 20,000 है और नगर निगम नगर परिषद में इस मशीन को खरीदा जाता होगा कम से कम 1 लाख रुपया में। जेल जाइएगा तो कौन शहर का लोग नहीं आएगा, एक बात जान लीजिए, गांठ बांध के लिख लीजिए। आप पे कई दर्जन केस आप पे भी है, आपने काम छोड़ दिया क्या? मेरे पे भी 9 केस है, 10वां केस होगा। अब मैं इस मशीन से पूछना चाहता हूं कि जब रामजी सिंह जैसे लोग काम करते हैं तो तुम पूरा ईमानदारी पूर्वक काम करते हो, और जब नगर परिषद नगर निगम के कर्मचारी काम करते हैं तो तुम बेईमानी काहे करते हो मशीन में? जरा हमको ये बता। बात कर रहे हैं आप, डेंगू पे कंट्रोल पाके क्या फायदा होगा बताइए? प्राइवेट अस्पताल नहीं चलेगा, लोग नहीं मरेंगे, जनसंख्या कम नहीं होगा। क्योंकि हमारे जो बक्सर का नगर परिषद है ना, वो लूल लंगड़ है, वो अंधा बहरा है, वो मतलब उसको लकवा मार दिया है। मैं आज आप लोगों को एक मशीन दिखाने जा रहा हूं जो डेंगू नामक खतरनाक बीमारी से लोगों को बचाता है, और साथ ही कुछ लोगों की कहानी बताने जा रहा हूं। ये नगर निगम नगर परिषद के कर्मचारी नहीं है, ये लोग समाज सेवी हैं, और जब नगर निगम इस काम को करने में असमर्थ हो गया तब इन युवाओं ने ठाना कि पूरे बक्सर को डेंगू से बचाना है। इन लोगों की कहानी जब सोशल मीडिया पे वायरल हुई, पेपर के कटिंग वायरल हुआ, तो बिहार में अनेकों युवा जो है इस मशीन को खरीद के अपने अपने पंचायत नगर निगम नगर पालिका में छिड़काव शुरू कर दिए। कमाल की बात देखिए कि जो बक्सर नगर निगम जो है छिड़काव नहीं किया, वो नगर निगम इन लोगों के ऊपर कार्रवाई का आदेश कर दिया। डेंगू से खुद बचाएंगे नहीं, जो लोग मरेगा उसे मरने देंगे और जो बचाएगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे कि आप बचाने का क्यों प्रयास कर रहे हैं, हम तो मारने का प्रयास कर रहे हैं। आदेश इसलिए दिया गया है क्योंकि इस मशीन का कीमत सिर्फ और सिर्फ 20,000 है और नगर निगम नगर परिषद में इस मशीन को खरीदा जाता होगा कम से कम 1 लाख रुपया में। सही है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब रामजी सिंह की कहानी और इन लोगों की कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आपने ये अपराध क्यों किया, डेंगू का छिड़काव आपने क्यों कराया? क्योंकि समाज के नज़र में आप तो हीरो बन गए, लेकिन नगर निगम के नज़र में आप अपराधी हैं। पूरा शहर साथ में है, और मैं बता दूं कि जब आप जेल जाइएगा तो कौन शहर का लोग नहीं आएगा, एक बात जान लीजिए, गांठ बांध के लिख लीजिए। आप पे कई दर्जन केस आप पे भी है, आपने काम छोड़ दिया क्या? मेरे पे भी 9 केस है, 10वां केस होगा। और ये बात आपके माध्यम से मैं बता दूं कि अगर समाज में बेहतर काम करना है समाज हित में, तो विरोध तो होगा, FIR को झेलना पड़ेगा। एक मशीन से बक्सर के सभी वार्ड में 10 दिन के अंदर अंदर आपने डेंगू का छिड़काव कर दिया। सही है कि नहीं है? जी बिल्कुल, सभी वार्ड में। हाँ, डेंगू के केमिकल का जी बहुत अभी जगह छूटा है, लेकिन सभी गलियों में तो हम लोग नहीं बहुत पहुँचे नहीं पाए हैं, लेकिन हर एक वार्ड में कुछ ना कुछ गली को हम लोग टच किए। सुबह 6 बजे से लेके केवल अब खाने के लिए इनको समय और अपना समय हम लोग निकाल के प्रतिदिन 4-5 वार्डों में हम लोग जाने का काम करते इसी मोटरसाइकिल से। जी हाँ। बिल्कुल। अच्छा, ये काम कैसे करता है? थोड़ा सा डेंगू का मशीन काम कैसे करता है उसके बारे में आज हमें रामजी सिंह बताएंगे। जी, ये देखिए, ये वाटर है। हाँ, ये पानी है जी। हाँ, ये पेट्रोल है। ये पेट्रोल है। हाँ, हाँ। और ये डीजल है। डीजल है। मेलाथियान इसमें केमिकल डाला जाता है। हाँ। इसमें का मशीन ये अब नगर परिषद के पास 5 आ गया है, और 2 दिन पहले। जी 2 दिन पहले, उसके पहले जो मशीन था उसमें दम नहीं था। अब इस टाइप का मशीन अब आया है। डेंगू का प्रकोप जब बढ़ गया तब इन लोगों ने मशीन खरीदा। इन लोगों को पता नहीं था कि बरसात के बाद जो है डेंगू जबरदस्त प्रकोप दिखाता है, तो पहले तो मशीन खरीदना चाहिए था। स्थिति बहुत भयानक हो गई है। अगर नगर परिषद के लोग, बक्सर ही नहीं पूरे बिहार की स्थिति भयानक हो गई है, और पूरे बिहार के हर एक जिला में कम से कम एक रामजी सिंह जैसा आदमी चाहिए जो अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से घूम घूम के सुबह से लेकर शाम तक डेंगू का छिड़काव करे और नगर निगम को जगाने का प्रयास करे। आपने सोया हुआ नगर निगम को क्यों जगाया? अब जग गया है, क्योंकि देखिए नगर परिषद में ठीक है हमारा टैक्स लेता है, नगर परिषद वाले लेते हैं, लेकिन अगर लोग गुजरेंगे मरेंगे तो हमारे जिले के हमारे अपने लोग होंगे, तो उसके लिए अगर नगर परिषद काम नहीं कर। आपने कहाँ से खरीदा है? दिल्ली से।
दिल्ली से खरीदा है। दिल्ली में जाके खरीद के लेके आए थे या पार्सल मंगवाए? यहाँ के एक दुकानदार जो ये सप्लाई करते हैं वो सौभाग्य से दिल्ली में ही थे। हम लोग कुछ लोग आपस में चंदा करके 11,000 रुपया हम लोग वहाँ पे दे दिए उनके अकाउंट में और बोले कि और लेके आइए तो हम लोग दे देंगे। 22,000 बोले थे लेकिन हम लोग से वो 20,000 ही लिए, 2,000 छोड़ दिए। और ये फिर जब मशीन वो हाथों हाथ लेके आए अगले दिन ही मगध एक्सप्रेस से लेके आ गए और उसी दिन शाम को हम लोग इसकी शुरुआत कर दिए। जरा सोचिए, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर ये लोग मशीन को खरीद के दिल्ली से यहाँ पे मंगा लिए और अगले दिन से छिड़काव शुरू हो गया। यहाँ सरकारी फंड में जो है पहले पैसा पास होता है, फिर कमीशन पास होता है, फिर देखा जाता है उससे और कितना प्रॉफिट होगा और उसके बाद जो है बातचीत किया जाता है कि काम करना है कि नहीं करना है। आप पे एक आरोप है कि एक केमिकल जो इसमें डाला जाता है वो आपको कहाँ से मिला? सभी कर्मचारियों को मिल जाता है। मेलाथियान अगर ऑनलाइन भी आप ले लेंगे ना तो वहाँ पे मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे नगर परिषद में, डुमरांव नगर परिषद में बोलिए ना, अभी आपसे बात करा दो 500 रुपये में 1 लीटर आपको वो दे देगा, कर्मचारी बेच देगा। तो जांच उस पर बैठानी चाहिए। थोड़ा सा इसको स्टार्ट करके दिखाइए, कैसे स्टार्ट करते हैं? जी कर रहे हैं। ज़्यादा समय लगता है क्या? मिनटों में मार रहे हैं क्या? जी सेल्फ। इधर आ जाइए, इधर किधर से सेल्फ मारते हैं? पहले ये है पेट्रोल है, पेट्रोल को चढ़ाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। फिर ये हैंड पंप है जिसको हम लोग खोल कर और हम लोग इसको देखिए स्टार्ट हो गया। स्टार्ट आधा ये हो गया। अब यहाँ से सेल्फ लेना है। सेल्फ भी है? हाँ जी, यहाँ पे रेड कलर का। रेड कलर का इधर जी ये है रेड कलर का, ये सेल्फ है। अब इसको हम ऐसे करेंगे, कुछ सेकेंड लेगा, देखिएगा। ये धुआं का है और ये पानी है, वाटर। देखिए हम इसको ऐसे करेंगे, ये देखिए बंद करने के लिए। अब मैं इस मशीन से पूछना चाहता हूं कि जब रामजी सिंह जैसे लोग काम करते हैं तो तुम पूरा ईमानदारी पूर्वक काम करते हो, और जब नगर परिषद नगर निगम के कर्मचारी काम करते हैं तो तुम बेईमानी काहे करते हो मशीन में? जरा हमको ये बताओ, क्यों करता है बेईमानी सरकारी लोग जब काम करते हैं? तो सरकारी लोग बेईमान हैं, मशीन पे आरोप हम नहीं लगा सकते हैं। मशीन पे आरोप नहीं लगाया जा सकता है। मशीन जो है इनके हाथ में भी उतना ही इफिशियंसी के साथ काम करता है जितना एक सरकारी कर्मचारी के हाथ में। ये सुबह से लेकर शाम तक जब छिड़काव कर सकते हैं तो सरकारी कर्मचारी का भी वर्किंग आवर जो है 8 घंटे का होता है। तो उतना देर अगर वो लोग छिड़काव करें तो मैं दावे के साथ कहता हूँ में कोई समय की पाबंदी नहीं है। सुबह से 6 बजे, देखिए कल हम दिन भर नहीं निकले, मेरा पीठ एकदम दर्द, क्यों 20 किलो का वजन है। मैं दर्द का दवा खा के इसको बोले कि देखो। अच्छा, डेंगू पे कंट्रोल पाया जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल, अगर ये काम जो नगर परिषद 2 दिन पहले। क्या बात कर रहे हैं आप? डेंगू पे कंट्रोल पाके क्या फायदा होगा बताइए? प्राइवेट अस्पताल नहीं चलेगा, लोग नहीं मरेंगे, जनसंख्या कम नहीं होगा, तभी ना सरकारी कर्मचारी और नगर निगम जो है लोगों को मरने देता है और छिड़काव तक नहीं कराता है। 22,000 का मशीन है, मैक्सिमम जो है 1,000 रुपया पर डे खर्चा होगा। उससे ज़्यादा खर्चा होता है क्या आप लोगों का? ना डीजल में खर्चा होता है कितना खर्चा होता है? प्रतिदिन लगभग 12 से 13,000 रुपया डीजल का लगता है। इतना डीजल लगता है प्रतिदिन जी। और उसकी भरपाई हम लोग नहीं करते। शहर के तमाम युवा हम लोग जैसे फ़ोन करते, भैया इस मोहल्ले में है, हम लोग बोले कि कितना गली है, तो इतना गली, तो ठीक है। अपने से लोग बोलते हैं कि कोई 20 लीटर कोई 30 लीटर डीजल वो लोग व्यवस्था कर देते हैं। हम लोग जाते हैं और हो जाता है फॉगिंग। अच्छा, पेट्रोल कितना लग जाता है पर डे? पेट्रोल 3-4 लीटर बस केवल स्टार्टिंग में जी। और उसके अलावा हाई केमिकल वा कितना लग जाता है? केमिकल तो बहुत कम लगता है जी। वो तो हम लोग रखे हैं जो ढक्कन से उसको डालना होता है। अच्छा, डेंगू फैला है कि नहीं अभी शहर में? कुछ मरीज तो हो चुके हैं। कुछ मरीज हुए हैं। डेंगू फैला है कि नहीं शहर में? जी सर। थोड़ा डेंगू फैला है कि नहीं? जी सर। डेंगू फैला है कि नहीं? फैल गया। डेंगू फैला है कि नहीं फैला? ऑफ कोर्स फैला है। अच्छा, ये सबसे पूछेंगे, देखिए ये सब भागेगा। अच्छा, डेंगू फैला है शहर में? कौन बोला डेंगू फैला है? तो डेंगू से बचाने के लिए शहर के सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। अरे वो सरकारी कर्मचारी नहीं है, वो लोग ऐसे प्राइवेट लोग हैं। देख लो, देखो, क्या नाम हुआ तुम्हारा? अमीन। अच्छा, तुमको डेंगू नहीं ना हुआ है?
अच्छा, तुम्हारे गली मोहल्ला में डेंगू किसी को नहीं ना होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग का क्या काम किए कि यहाँ पे पानी लगा रहता है और गंदगी सब काट रहा है जी, डेंगू को नहीं ना है। सबसे पहले वहाँ पे इसका फॉगिंग और ब्लीचिंग वगैरह की ज़रूरत है। जहाँ पे पानी का जमावड़ा हो रहा है वहाँ पे सबसे पहले, यहाँ पे अभी नगर परिषद शहर के बीच में डंपिंग जोन बना दिया है। शहर के बीच में जहाँ स्कूल है वहाँ पे खूब कूड़ा करकट जमा हो गया है। अच्छा, जहाँ पे डंपिंग जोन है वहाँ पे मंत्री जी लोगों का घर है कि नहीं है? किला मैदान के एकदम ऐसे जगह पे है ना कि आप देखिएगा तो वहाँ पे ऐतिहासिक किला मैदान है, उसी के बगल में माने यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं और बगल में छोटे छोटे बच्चों का स्कूल है। सबसे पहले हम लोग वहाँ पे जाके अपना फॉगिंग किए कि कम से कम वो बच्चे सुरक्षित हो जाए। आपके ऊपर कार्रवाई का आदेश नगर परिषद ने क्यों दिया है? अखबार में पढ़ चुकी यहाँ के जो कार्यपालक पदाधिकारी महोदया हैं तो इनके खिलाफ, ये विक्रमगंज से आई हैं और वहाँ पे इन पे पहले से जांच कमेटी बैठी थी, जिलाधिकारी महोदय ने बैठाया था। उसमें यह स्पष्ट आ गया है, उनकी रिपोर्ट है और FIR का आदेश वो दे चुके हैं घोटाले में। और जो ऑलरेडी पहले घोटाला कर चुका है उसको जो है बक्सर नगर निगम का कार्यभार दे दिया गया जी, और वो यहाँ पे ईमानदारी से काम कर रही होंगी ना। वो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वही बात कि जिस दिन मशीन में लाया और आज तक मेरे माध्यम से लगभग पंचायत से लेके और जगह से केवल बक्सर में 15 मशीन ऐसा आ चुका है और ये जांच का आदेश सिर्फ मेरे पे, बाकी तमाम मुखिया युवा, आप तो देख रहे हैं पूरे बिहार के युवा आज निकल गए हैं और यह डेंगू के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन जांच का आरोप इसलिए है कि ये पूर्वग्रसित हैं हमारे, क्योंकि इनके खिलाफ मैंने यहाँ पे भी जमकर घोटाला हुआ है और कई मैं आवेदन दिया हूँ माननीय मुख्यमंत्री से लेकर नगर विकास मंत्रालय तक कि यहाँ पे भी केवल जाँच हो जाए तो बहुत लोग फंसेंगे। क्योंकि जहाँ से ये आई हैं विक्रमगंज, वो यह हाँ छोटा जगह, जिला मुख्यालय नहीं, बक्सर जिला मुख्यालय है और उससे ज़्यादा यहाँ पे खरीदारी हुई है और यहाँ पे जांच होगा। मैं आपसे बता रहा हूँ जांच होगा और वो दिन आएगा कि मैं जब वो रिपोर्ट, जांच से पहले जो है आपको जेल में डाल दिया जाएगा, तब क्या करेंगे? जेल जाने के लिए तैयार, किसी का दुपट्टा खींच के जा रहे हैं, बैंक लूट के जा रहे हैं। हम लोग पे 9 केस है, कोई केस ये नहीं है किसी को मैंने छुआ हो या फिर केवल व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई की ही केस है। हमारे पर कोई व्यक्तिगत किसी की ज़मीन में नहीं हड़पा हूँ, किसी का पैसा नहीं लिया हूँ, कोई ऐसा FIR नहीं है। और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी, ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी अगर मेरे खिलाफ गोलबंद होकर FIR करते हैं, इसका मतलब कि मैं सही रास्ते पे हूँ। आप लोग अक्सर अपने वीडियो के माध्यम से सोसाइटी को एक बढ़िया संदेश देते हैं। आपके बक्सर जिला में डेंगू फैला हुआ है, नगर निगम जो है पूरा लापरवाह है। रामजी सिंह जैसे लोग जो है ये मशीन लेके डेंगू के ऊपर कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं बाबा आप? देखिए, आखिर रामजी भैया को ये करने की जरूरत क्यों पड़ी थी पता है? क्योंकि हमारे जो बक्सर का नगर परिषद है ना, वो लूल लंगड़ है, वो अंधा बहरा है, वो मतलब उसको लकवा मार दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें अच्छा लगा कि भैया एक काम करने के लिए निकले हैं तो इसमें हाथ बढ़ाओ ना भाई, तुम सपोर्ट करो। बक्सर के लोग चाहे नगर परिषद हो, उल्टे ऊपर इनके ऊपर ही बरस जाते हैं लोग, तो हमें बहुत बुरा लगा है। तो हम इसके कड़ी निंदा करते हैं भैया। हम लोग वीडियो बनाएंगे, इस पे वीडियो बनाएंगे। रामजी सिंह का रोल कौन करेगा? हम करेंगे, भैया का रोल हम करेंगे। तुम करोगे? हाँ। अच्छा, ये सबसे छोटा बालक है। सबसे बड़ी बात है कि इनको देख के बिहार में लोग मोटिवेट हुए और अलग अलग जगहों पे ये मशीन खरीद के जो है लोगों ने जो है डेंगू का छिड़काव करना शुरू कर दिया। इस पे क्या कहना चाहते हो? इस पे भैया बोलेंगे। भैया सबसे बड़ी बात कि आप हर जगह एक बात बोलते हैं कि हम बिहार में रहते हैं और यहाँ पर लोग पैर खींचते हैं। ये वैसे ही नगर परिषद भी पैर खींच रहा है, बेमतलब का पैर खींचा, कर नहीं रहा है तो अब दूसरे को करने भी नहीं देगा। देखिए, सबसे पहले सब जितने भी बक्सर के लोग इस वीडियो को देखेंगे और यहाँ भी जो लोग देख रहे हैं, सबसे यही अपील है कि जो अच्छा कर रहा है उसके साथ खड़ा होना सीखिए, वरना ऐसा ही मरिएगा लोग, कोई पूछने तक नहीं आएगा। अभी एक आदमी हाथ काटा है इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ, वैसा ही यहाँ भी कोई काटेगा, मरेगा। क्या फर्क पड़ता है सरकार को और सिस्टम को? नीतीश कुमार जब माने मालिके जब बढ़ुए थी तो ई नगर परिषद का करी? आपको ये ना कि कहल गइल हमनी के भोजपुरी में हमार बबुआ याद दिलावेला, कहला कि जब अपने समांग मौग हो जाई तो हमनी के का करी? जब उहे हाल हो गइल हमनी के बिहार के भैया। हाँ, अपने समांग मौग हो गइल और कोनो बात नहीं है। बक्सर के बक्सर के महा मऊक, हाँ, ये बात करना चाहते हैं। आज हम लोग महीना दिन 15 दिन से ये जो काम कर रहे हैं हम लोग, ये काम नगर पालिका को करना चाहिए था। हम लोग नगर पालिका के कर्मी नहीं है, हम लोग एक युवा है अपने समाज के लिए। जब हम लोग को ऐसा लगा कि समाज में बहुत सारे ऐसे पेशेंट बढ़ने लगे कोरोना इसके डेंगू के, तो हम लोग छिड़काव करने के लिए भैया ने राय बनाया कि डेंगू मशीन हम लोग खरीदा जाए, छिड़काव करने के लिए फॉगिंग मशीन खरीदा जाए। उसके बाद हम लोगों ने इस काम को चालू किया। हम लोग सुबह से निकलते हैं 6 बजे से, कभी कभी हम लोग
रात को 10 बजे तक 11 बजे से हम लोग अपना बराबर कंटिन्यू रहते हैं। और यहाँ पे ट्रेनिंग हम ही 2 लोग लिए हैं, जाके वो डुमरांव नगर परिषद में जाके ट्रेनिंग लिए हैं, यहाँ से डुमरांव। मतलब कि बक्सर में छिड़काव करने के लिए बक्सर नगर परिषद में आपको ट्रेनिंग नहीं मिला, डुमरांव में मिला। हाँ, डुमरांव नगर परिषद में उसका भी वीडियो है। जो सबको ट्रेनिंग देता है या सबसे ज़्यादा जानकार है, वही कर्मचारी हम लोग को ट्रेनिंग दिया। वहाँ पे हम लोग 6 घंटा रहे हैं। अच्छा, सरकारी अस्पताल में डेंगू का इलाज सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज के डेट में व्यवस्था ठीक है। देखिए, केवल आरोप मैं नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अगर ये डेंगू का मशीन से निकलता है तो हम लोग साहब के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सुनते हैं रात को 12 बजे भी या कोरोना काल में भी। देखिए, अब स्थिति ये आ गई है कि हम लोग जाति देख के प्रशंसा करते हैं, विरोध करते हैं। एकदम सच्चाई है। बक्सर जिलाधिकारी की मैं जात नहीं जानता, लेकिन इंसानियत और मानवता वाला जो कार्य होता है वो सारे किसी भी गरीब लोग, हम लोग से गुहार गरीब ही लोग लगाता है। और कोरोना काल में भी कोई मरता था, रात को 1-1 बजे हम लोग मैसेज करते थे या फ़ोन करते थे, तुरंत रिसीव करके और उसको भर्ती करवाते थे। अभी सदर हॉस्पिटल की जो व्यवस्था पहले से बहुत ठीक हुई है, ये कोई भी बता देगा, पहले से ठीक हुई है। उसमें यही बक्सर के लोग हैं जो जिलाधिकारी का प्रशंसा कर रहे हैं, और यही बक्सर के लोग हैं जो नगर निगम का निंदा कर रहे हैं। तो कहीं नहीं तो कहीं नगर निगम लापरवाह बना होगा, ये सबसे बड़ा कारण है। बाकी हमारा ये प्रयास, ये डेंगू का मशीन और रामजी सिंह का ये काम आप लोगों को कैसा लगा, और इन लोगों का कॉमेडी वीडियो जो सोसाइटी पे आता है, सोसाइटी को अवेयर करने के लिए आता है, वो आप लोगों को कैसा लगता है, कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।